सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। पे मैनेजर व अन्य प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 जैसे प्रोबेशन में वरिष्ठ अध्यापक का अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है, साथ ही एसआई नंबर जारी करवाने की प्रक्रिया से अवगत करवाएं। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो जारी किया था जिसमें कई तरह के प्रश्नोत्तर मैं लेकर आया था। उस वीडियो को आप लोगों का अच्छा साथ मिला, यानी कई लोगों ने उसको पसंद भी किया है, इसीलिए मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल है रॉयल टीचर, वो एक एजुकेशन चैनल है जहाँ नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पे मैनेजर से संबंधित और अन्य विभिन्न तरह की प्रश्नोत्तरी। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल स्किप न करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए भविष्य में भी काम आएगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो पे मैनेजर व अन्य से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि पे मैनेजर से प्रश्नोत्तरी संबंधित हो या अन्य से प्रश्नोत्तरी हो, आप अगर जिस जॉब में हैं तो उस जॉब के लिए आपको विभिन्न तरह की जानकारी होना अति आवश्यक है, इसलिए मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आता हूँ। तो इस प्रकार के जो भी वीडियोस है वो अलग से एक आप फोल्डर बना लीजिए, या मेरे चैनल पर भी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं पे मैनेजर ग्रुप का एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस तरह के प्रश्न लेकर आते हैं और एक प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं। पे मैनेजर ग्रुप से अगर आप भी नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जरूर जुड़िए। ये ऑल ओवर पे मैनेजर के लिए है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न वो ये है कि हमारे एक कार्मिक की सेवानिवृत्ति पीएल की राशि प्राप्त हो गई है, अब यह मैपिंग क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर यह है कि आईएफएमएस पर बजट आने के बाद विभाग द्वारा पे मैनेजर पर बजट मैपिंग किया जाता है, जो अपने आप विभाग करता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2-4 दिन लगते हैं। अभी लॉकडाउन होने से मैपिंग में थोड़ा विलंब हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी कर्मचारी को साला दर्पण से रिटायरमेंट होने से 31 मार्च 2020 को रिलीव कर दिया, परंतु मार्च की सैलरी नहीं बना पाई। अब पे मैनेजर से सैलरी कैसे बनेगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं मार्च माह की जो सैलरी थी वो कुछ भाग स्थगित कर दिया गया था। वो कर्मचारी के ऊपर डिपेंड था कि वो किस एल में है, किस लेवल में है, उसके अनुसार उसकी सैलरी को स्थगित किया गया था। एक कर्मचारी ऐसा है जो साला दर्पण से रिटायरमेंट 31 मार्च 2020 को हो चुका है और सैलरी उसकी नहीं बना पाई। अब उसकी सैलरी कैसे बनाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, ध्यान में रखें कि साला दर्पण से सेवानिवृत्ति के दिन अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त किया जाता है, जो नियमानुसार करना ही पड़ता है। जिस दिन सेवानिवृत्त होता है उसी दिन कार्य मुक्त करना पड़ता है। साला दर्पण से कार्य मुक्त करने पर पे मैनेजर पर बकाया सैलरी बिल बनाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कार्मिक को बकाया वेतन का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। यदि कार्मिक की सैलरी पे मैनेजर पर ऑटो स्टॉप हो गई है तो उसे पहले पहले उसे रिलीज कर दें, फिर उसका बकाया वेतन बना लें। बात करें अपने अगले प्रश्न की कि अगर किसी कार्मिक की मृत्यु 14 फरवरी को हुई तो उस कार्मिक की सैलरी 13 तक बनेगी या 14 की। यानी कुछ ऐसे कार्मिक हो सकता है ऐसा हो कि 14 फरवरी को उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी सैलरी 13 तक बनेगी या फिर 14 तक। और जो वेतन बनेगा क्या उसमें सभी कटौतियां होगी। तो देखिए उसके संबंध में भी है कि मृत्यु वाले दिन को कार्य दिवस माना जाता है। ध्यान में रखने वाली बात है कि मृत्यु वाले दिन को कार्य दिवस माना जाता है, इसलिए 14 दिन तक वेतन का भुगतान होगा। 14 तारीख को हुई उसकी मृत्यु हुई, इसलिए 14 का वेतन भुगतान होगा। 15 से पारिवारिक पेंशन दे होगी। और ऐसे प्रकरण में आरपीएमएफ के अलावा अन्य कोई कटौती नहीं होगी। बहुत अच्छी जानकारी है ये। प्रश्न नंबर 24, मैं पशुधन सहायक पोस्ट पर L8 का कर्मचारी हूं, लेकिन फिर भी मार्च 2020 की सैलरी कोरोना फंड के नियमानुसार 2 दिन की कटनी थी, जबकि मेरे 5 दिन की कट गई है। काफी लोगों के कर्मचारियों के ऐसी परेशानी है कि कटनी तो 2 दिन थी और 5 दिन की कट गई है। मास्टर डाटा में सर्विस कैटेगरी यानी स्टेट सर्विस लिखी हुई है, जबकि सबऑर्डिनेट कैटेगरी में आते हैं। रिफंड का समाधान बताएं। इसमें 2 तरह के प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि 2 दिन की कटनी थी और 5 की कट गई है। दूसरा, उसके मास्टर डाटा में सर्विस कैटेगरी है वो स्टेट सर्विस दिखा रहा है, जबकि ये आते हैं सबऑर्डिनेट कैटेगरी में। अब इसका समाधान यही है कि सबसे पहले तो आपको सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट की जगह स्टेट सर्विस लिखें, जाने से 5 दिन की कोरोना कटौती हुई है। यानी आंसर की 5 की क्यों हुई है, आपकी सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट
की जगह स्टेट सर्विस लिखा आ रहा है, इस वजह से 5 दिन की सैलरी की कटौती हुई है। तो इसके लिए आप सबसे पहले पे मैनेजर पर सर्विस कैटेगरी चेंज करने हेतु रिक्वेस्ट करें, जो एचओडी से अप्रूव होने पर इसका सुधार होगा। अब जो 2 दिन की सैलरी की जगह 5 दिन की सैलरी कट गई है, वो फंड में चली गई है, वो रिफंड नहीं होगी। अगला प्रश्न, प्रोबेशन में वरिष्ठ अध्यापक का अवैतनिक अवकाश कौन स्वीकृत करता है? वरिष्ठ अध्यापक ने डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर अगर 7 दिन का अवकाश लिया था और पीओ महोदय ने स्वीकृत भी कर दिया, क्या नियमानुसार कार्य हुआ? तो इसका आंसर ये है कि प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत करते हैं। 30 दिन से अधिक अवधि होने पर डब्ल्यूपीएल राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत होगा। संपूर्ण अवधि के लिए प्रोबेशन आगे बढ़ेगा अगर 30 दिन से अधिक होने पर, अन्यथा प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, मेरा प्रोबेशन 9 मार्च 2020 को पूर्ण हो चुका है। स्थायीकरण आदेश मई 2020 में जारी हो चुके हैं। मैंने अपनी एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र भरकर डीडीओ को से अप्रूव भी करा लिया है। अब समस्या यह है कि पे मैनेजर के मास्टर डाटा को एचओडी को फॉरवर्ड कर दिया था, जिससे अब एसआई नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं। पे मैनेजर से मास्टर डाटा जो हम ऐड करते हैं, मास्टर डाटा हम जो सुधार करते हैं, वो सुधार करके इन्होंने एचओडी को फॉरवर्ड भी कर दिया। अब एसआई नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं, इसका क्या समाधान है? तो देखिए, डेटा प्रोबेशन से रेगुलर एवं पे बैंड लेवल एचओडी से अप्रूव होने के बाद ही एसआई कटौती ऐड होगी, तब तक आप वेट करें। अगला प्रश्न, एसआई नंबर जारी करवाने की प्रक्रिया से अवगत करवाएं। काफी लोगों का यह प्रश्न था, जिनका भी प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, जिनकी प्रथम बार कटौती हुई है, उनका भी यह प्रश्न था कि एसआई नंबर जारी करवाने की क्या प्रक्रिया रहती है। तो देखिए, राज्य बीमा की प्रथम कटौती जब मार्च के महीने में की जाती है, तब पॉलिसी हेतु एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है, जो बिल के साथ लगता है। उसी के आधार पर जीपीएफ ऑफिस से राज्य बीमा पॉलिसी का बॉन्ड जारी किया जाता है। अगर साथियों आपको एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र आपको भरना नहीं आता है, तो वीडियो के लास्ट में यहाँ आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी, जिसके जरिए मैं आपको दिखा दूंगा कि आप प्रथम घोषणा पत्र किस प्रकार भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य बीमा के प्रथम घोषणा पत्र व अधिक घोषणा पत्र की भरी हुई प्रतियों को अब किस माह के वेतन बिलों के साथ लगाकर ट्रेजरी भेजना है? तो देखिए, अभी लॉकडाउन में बिल की हार्ड कॉपी भी ट्रेजरी नहीं ले जाई जा रही है, इसलिए स्थिति सामान्य होने के बाद जब ट्रेजरी बिल की हार्ड कॉपी मांगे, उस समय बिल के साथ लगानी है। अगला प्रश्न, यदि कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी वो 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो रहा है, तो क्या वह 31 मई से पूर्व सरेंडर उठा सकता है? सरेंडर के बारे में आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में समर्पित अवकाश पूर्व में नहीं लिया है, तो अधिकतम 15 दिन का समर्पित अवकाश भुगतान उठाया जा सकता है। बात करें अपने अंतिम प्रश्न की, प्रोबेशन आगे बढ़ने पर क्या सीनियरिटी आगे बढ़ती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर किसी का प्रोबेशन किसी कारणवश आगे खिसकता है, आगे बढ़ता है, तो क्या उसकी सीनियरिटी पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। सीनियरिटी पर कोई आगे, सीनियरिटी से कोई मतलब नहीं है, यानी प्रोबेशन अगर आगे बढ़ रहा है, उसमें सीनियरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सीनियरिटी का निर्धारण है वो चयन वर्ष में मेरिट क्रमांक के आधार पर होता है। ये जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी है, आप सभी को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जिसको नहीं पता है दोस्तों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप भी आगे भी शेयर करिए, ताकि आपके भाई कोई और भी इनका लाभ उठा सके, जिनको जानकारी नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंचे। तो साथियों, कैसा लगा आपको ये प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो, जो मैंने कल भी बनाया था पार्ट 1 के रूप में, आज बनाया है पार्ट 2 के रूप में। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताएं कि आपको इसी प्रकार और भी आगे चाहिए या नहीं चाहिए, या मैं यहाँ तक ही इसको स्टॉप कर दूं कि प्रश्नोत्तरी आपको नहीं चाहिए, आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं चाहिए। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।